हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई टाइम। दोस्तों, आज आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके मैं आया हूं। जी हां दोस्तों, बिहार पुलिस फायरमैन की भर्ती आ चुकी है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। उसकी वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों। टोटल जो पद निकले हैं वो हैं 2380 पद। 2380 पदों पे आपको वैकेंसी निकली हुई है। तो आइए हम देखते हैं, इसमें सिलेबस देखेंगे, एग्जाम पैटर्न है, सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या क्या है। जो भी दोस्त जो 12th पास हो चुके हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। आपका वो बेसब्री से इंतजार थी कि कब भर्ती आएगी, कब भर्ती आएगी। भर्ती आ चुकी है। इसमें हम सारी चीजें देखेंगे, सैलरी डिस्कस करेंगे कि सैलरी क्या है और इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वन बाई वन। मैंने यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोल रखी है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, मतलब कौन से जो छात्र एवं छात्राएं हैं वो इस जॉब के लिए अप्लीकेबल है, कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप अगर इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपका जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो 12th पास होना चाहिए। और आपका जो क्वालिफिकेशन, अगर आप 1/8/2020 तक 12th आपने पास कर लिया है तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस साल पास करेंगे 12th तो आप इस जॉब को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, जो मिनिमम आपका उम्र होना चाहिए वो 18 साल होना चाहिए। और अगर मैक्सिमम उम्र की बात करें तो सामान्य वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए 25 साल होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 27 साल होना चाहिए। और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र होना चाहिए 18 वर्ष और अधिकतम उम्र होना चाहिए 28 वर्ष। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए जो होगा वो 30 वर्ष होगा मैक्सिमम एज। अब हम देख लेते हैं अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए, मतलब आपका ऊंचाई कितना होना चाहिए, सीना कितना होना चाहिए, वजन कितना होना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका हाइट है वो सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर हम सीना की बात करते हैं तो पुरुषों के लिए, अगर हम यहाँ पे सीना देखें पुरुषों के लिए, तो सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम बिना फुलाए हुए और फुला के 86 सेंटीमीटर जो है आपका सीना होना चाहिए। और महिलाओं के लिए कोई माप नहीं होगी सीना की, ठीक है। और वजन में सभी वर्ग के महिला उम्मीदवारों के लिए आपका न्यूनतम जो वजन होना चाहिए वो 48 किलोग्राम होना चाहिए। इससे कम आपका वजन नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। जो नियुक्ति होगी, आपका जो सिलेक्शन होगा वो 2 चरणों में आपका सिलेक्शन होगा। पहला चरण जो होगा वो होगा लिखित परीक्षा का और दूसरा चरण होगा वो होगा फिजिकल टेस्ट का। पहले चरण में हम देखते हैं कि लिखित परीक्षा में क्या होगा। लिखित परीक्षा में जो है आपको 100 अंकों का पेपर होगा और ये जो परीक्षा होगा ये 10वीं के लेवल का होगा, मैट्रिक लेवल का ये परीक्षा होगा। जी हाँ दोस्तों, मैट्रिक लेवल का ओनली परीक्षा होगा। 12th इसमें क्वालिफिकेशन बेशक मांगा गया है, लेकिन जो इसका एग्जाम होगा वो 10th लेवल का ही एग्जाम होगा। एग्जाम की जो टाइमिंग की बात करें तो ये 2 घंटे का एग्जाम होगा और आपको 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेंगे, 100 प्रश्न रहेंगे और 100 मार्क्स रहेगा। इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। बहुत बड़ी ये आप लोग के लिए खुशखबरी है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। OMR सीट आपको मिलेगा, वहां पे एग्जाम में आपको OMR सीट भरना है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आइए अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। अगर आप सिलेबस में देखते हैं तो हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर जो है आपके पूछे जाएंगे। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक जो है क्वेश्चन मेंशन नहीं किया गया है कि इंग्लिश में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। बट मैं आपको जो पिछले बार का एग्जाम हुआ है उस पैटर्न पे मैं आपको बता देता हूं। इंग्लिश और हिंदी में 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस में जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा 15 से 25 क्वेश्चन के आसपास साइंस में पूछे जाएंगे। और मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जीके, जीएस और करंट अफेयर की हम बात करें तो उसमें आपको 40 से 45 क्वेश्चन के आसपास जो है पूछे जाएंगे। अब इसमें जो है आपका बिहार का एग्जाम है
तो ये बिहार का जो करंट अफेयर है और बिहार के जो स्टैटिक्स जीके होता है उससे 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि इस 40 से 45 क्वेश्चन में इंक्लूडेड है। ठीक है, सो आइए अब यहाँ पे हम सैलरी डिस्कस कर लेते हैं। जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो लेवल 3 की आपको सैलरी मिलेगी 21,700 से लेके 69,100 तक। जी हाँ दोस्तों, 21,700 लेके 69,100 तक की आपको सैलरी मिलने वाली है, यानी कि लगभग 21,000 से लेके 70,000 तक आपको सैलरी मिलेगी इसमें। इसके बाद दोस्तों, लिखित परीक्षा में 30% अंक आपको प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर आप 30% अंक से कम प्राप्त करते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। और जो लिखित परीक्षा होगी ये केवल क्वालिफाइंग होगी, इसके आधार पर आपकी जो मेधा सूची है वो नहीं बनेगी। आइए देखते हैं अब दूसरा चरण। दूसरा चरण में जो है फिजिकल टेस्ट होगा आपका, अगर आप जो है रिटन एग्जाम जो है क्वालिफाई कर लेते हैं तो। द्वितीय चरण में शारीरिक योग्यता और क्षमता की परीक्षा होगी। इसमें देखते हैं क्या होगा। जो दौड़ होगा वो आपका 50 नंबर का दौड़ होगा, 50 अंक इसमें आपको दिए जाएंगे। जो पुरुषों के लिए दौड़ होगा वो होगा 1600 मीटर का, और अधिकतम समय जो होगा वो 6 मिनट होगा। अब इसमें अगर आप 50 में 50 नंबर कैसे उठा सकते हैं, अगर आप 5 मिनट से कम में अगर आप दौड़ को पूरा करते हैं 1600 मीटर का, तो आपको पूरे 50 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप 5 मिनट से लेके 5 मिनट 20 सेकेंड तक अगर दौड़ को पूरा करते हैं तो आपको 40 अंक दिए जाएंगे। अगर 5 मिनट 20 सेकेंड से 5 मिनट 40 सेकेंड तक अगर पूरा करते हैं तो आपको 30 अंक दिए जाएंगे। और 5 मिनट 40 सेकेंड से लेके 6 मिनट तक में अगर आप दौड़ पूरा करते हैं तो आपको 20 अंक दिए जाएंगे। और 6 मिनट से अगर आपको अधिक लग जाता है टाइम तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा, आप वहीं से रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर अब हम बात करें महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए जो है दौड़ 1 किलोमीटर का दौड़ होगा और अधिकतम टाइम जो होगा वो 5 मिनट होगा। 4 मिनट से अगर कम में आप दौड़ को पूरा करते हैं तो आपको 50 अंक मिलेगा। 4 मिनट और से लेके 4 मिनट 40 सेकेंड तक अगर आप दौड़ को पूरा करते हैं तो आपको 40 अंक मिलेंगे। अगर आप 4 मिनट 20 सेकेंड से लेकर और 4 मिनट 40 सेकेंड के बीच में अगर आप दौड़ को पूरा करते हैं तो आपको 30 अंक मिलेंगे। और 4 मिनट 40 सेकेंड से 5 मिनट तक अगर आप दौड़ पूरा करते हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे। अगर 5 मिनट से आपको अधिक समय लग जाता है तो आपको वहीं पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको अघोषित कर दिया जाएगा, वहां पे वहीं से आप रिजेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो होगा 25 नंबर का होगा गोला फेंक। इसमें 25 नंबर मार्क्स होंगे। अब 25 में आप 25 भी उठा सकते हैं, 25 अंक आपको मिल सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है। पुरुषों की अगर बात करें तो 16 से अगर 17 फीट आप फेंकते हैं तो आपको 9 अंक मिलेंगे। अगर आप 17 से 18 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 13 अंक मिलेंगे। और अगर आप 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको 25 अंक मिलेंगे। और 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष को असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो आपको कोशिश करना है कि आप प्रैक्टिस कर लीजिए घर पे, कम से कम आपको 16 फीट से ज़्यादा ही आपको गोला फेंकना है। और अगर महिला के लिए बात करें तो महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला जो है न्यूनतम 12 फीट तक फेंकना है। ठीक है, उसके बाद हम ऊंच कूद की बात करें तो ऊंच कूद का जो एग्जाम होगा वो भी 25 अंक का एग्जाम होगा। ठीक है, 25 अंक में आपको 4 फीट जो है, अगर आप न्यूनतम है 4 फीट आपको न्यूनतम जो है कूदना ही कूदना है। अगर आप 4 फीट कूदते हैं तो आपको 13 अंक मिलेगा। 4 फीट 4 इंच कूदते हैं तो आपको 17 अंक मिलेगा। और अगर आप 5 फीट कूदते हैं तो आपको 25 अंक दिया जाएगा। ठीक है, महिलाओं के लिए अगर बात करें तो न्यूनतम जो हाइट है वो 3 फीट होनी चाहिए। अगर 3 फीट से आप कम कूदते हैं तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। सो अगर आप 4 फीट कूदते हैं तो आपको 25 का 25 अंक आपको वहां पे मिल जाएगा। उसके बाद जो आपका मेधा सूची जो बनेगी वो शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं में देखा जाएगा। दौड़ में, ऊंच कूद में, गोला फेंक में, और अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त तीनों में जितने भी अंक मिलेंगे, जैसे आपने मान लीजिए कि 40 नंबर आप ले आए रिटन एग्जाम में, 50 नंबर ले आए फिजिकल में, आपने ले आया 25 नंबर आप ले आए गोला फेंक में, तो सबको कंबाइन करके आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। उस आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। सो ये जो था पूरी प्रक्रिया थी। और अगर हम बात कर लेते हैं टोटल अभी कितने पद निकले हुए हैं, तो अगर हम टोटल पदों की बात करें तो वो है 2380 पद निकले हुए हैं। और जो आपका सिलेक्शन होगा फिजिकल टेस्ट के लिए वो होगा 5 गुना। जी हाँ, 5 गुना आपका सिलेक्शन होगा फिजिकल टेस्ट के लिए। आपको 11,000
990 स्टूडेंटों को सेलेक्ट किया जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए। यहाँ पे दिया गया है कि कितना कितना पोस्ट जो है हर कैटेगरी के लिए अलॉट किया गया है। यहाँ पे टोटल 2380 पोस्ट है। पुरुषों के लिए 1487 पोस्ट और महिलाओं के लिए 893 पोस्ट। उसके बाद यहाँ पे आरक्षण का डिटेल्स है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस पीडीएफ का, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप जो है पढ़ सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन की आवेदन की प्रक्रिया जो है वो कल से स्टार्ट हो जाएगी, 24 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे जाके www.csbc.bih.nic.in पे जाके आप आवेदन भर सकते हैं। अगर आपको आवेदन करने में कठिनाई होती है तो आप कमेंट करिए, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में करिए, मैं कोशिश करूंगा कि सबके कमेंट का रिप्लाई कर सकूं। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।